अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फाखरा बहन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस वक्त फोन क्यों किया? आप जानते हैं ना ऑफिस में बिजी होती हूँ मैं। जी मैं जानता हूँ ये ऑफिस का टाइम है, लेकिन मैंने इसी वक्त कॉल करना मौजू समझा। मैं ईमेल के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। एमल के बारे में बात करने को अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। देखिए, ये मत भूलें कि वो अभी भी आपकी बहू है। और मेरा ख्याल था कि शहरियार कम से कम फोन करके उसके बारे में पूछेगा, उसकी खैरियत मालूम करेगा, पूछेगा किस हाल में है वो। अगर उससे हाल अहवाल ही पूछना होता तो घर से क्यों भेजता उसे? आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि बेटी बोझ लगने लगी है, अब मजीद उसे अपने घर में नहीं रख सकते? या फिर उसे हमारे घर का ऐशो आराम याद आ रहा होगा? फाखरा बेगम, मेरी बेटी ना पहले मुझ पर बोझ थी और ना अब बोझ है। मैं चाहता तो शहरियार को भी कॉल कर सकता था, मगर आप उस घर की बड़ी हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया ताकि आप इस मसले का कुछ हल निकाल सकें। शफीक साहब, आप मेरी बात गौर से सुने। अगर आप शहरियार को भी कॉल करते ना तो आपको यही जवाब मिलता। ना ही हम एमल को लेने आएंगे और ना ही वो अब मेरे घर में वापस आएगी। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि अगर मैं चाहूं तो अपनी बेटी को उसका हक दिलाने के लिए कानूनी चाराजोही भी कर सकता हूं। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अरे आपको खुली इजाजत है, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं एमल को किसी भी सूरत अपने घर में वापस नहीं लाऊंगी। सुना आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नहीं, बैठी रहो बैठी रहो। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? लोगों की बीवियों को तो बहुत अच्छा लगता है जब उनका शौहर टाइम से घर पे आ जाए। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। अब बेगम साहिबा ये सुन भी लें कि मैं जल्दी क्यों आया हूँ। फहद की मम्मी की कॉल आई थी, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि वो उनको इनकार कर देंगी। कह तो हमें भी रही थी, अब अल्लाह आलम उन्होंने क्या सोच के बुला लिया है। अच्छा तो फिर बता दो तुमने क्या पहना है, मैं प्रेस कर देती हूँ। एनी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है इससे शादी नहीं की कि तुम मेरे कपड़े प्रेस करो। ये चीजें मैं खुद भी कर लूंगा। अगर मैं कर भी दूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी खुशी मोहब्बत से करोगी तो अच्छा है, वरना